हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजी वेबिनार। आज का टॉपिक है बिजी फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। होप ऑल यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आज का इस वेबिनार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे बिजी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है उसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजी सॉफ्टवेयर एक जेनरिक सॉफ्टवेयर है, सारे इंडस्ट्री में सूटेबल है। तो आज का इस वेबिनार पे पहले हम पीपीटी के बारे में ओवरव्यू करेंगे। पीपीटी में बहुत सारे पॉइंट्स हम समझेंगे, फीचर के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स के बारे में, रिपोर्ट्स के रिलेटेड। सेकेंड पार्ट में हम प्रैक्टिकल सेशन को देखेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या सेटिंग्स एनेबल करेंगे, रिपोर्ट्स क्या क्या इम्पोर्टेंट है, सारे हम देख लेंगे। फाइनली, अगर आपके माइंड पे कोई भी सवाल है, प्रश्न है, तो आप एंड ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है, उस पे आप हमसे पूछ सकते हैं। क्यूएनए सेशन भी है। आइए हम टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इंडिया का एक पॉपुलर इंडस्ट्री है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का बहुत पॉपुलैरिटी है। 12.98% तक इंडिया में जीडीपी में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का रेवेन्यू जनरेट होता है उसी इंडस्ट्री से। डे टू डे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज नया नया एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होते रहेगा इंडस्ट्री पे। उस हिसाब से अगर रिटेल इंडस्ट्री कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है इंडिया में, उन्होंने उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट एज वेल एज बिलिंग मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट उनको होता है। तो बिजी उनको परफेक्टली मैच हो जाएगा। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री चलाते हैं, उनको बिजी में सारे फीचर तो मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है, बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है। वो है लाइक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, आईटी हार्डवेयर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स तो यूज होता है। उसके बाद में, मेडिकल के बाद में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए अगर हम बिजी सॉफ्टवेयर का यूज करके इन्वेंट्री ट्रैकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सारे हम कर सकते हैं, बिलिंग भी कर सकते हैं। बिजी सॉफ्टवेयर में कंप्रहेंसिव फीचर्स बहुत सारे हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एज वेल एज बिलिंग। जीएसटी फाइलिंग रिलेटेड भी फीचर्स है। तो एक ऑपरेशन, एक पर्टिकुलर एक शॉप में पूरा ऑपरेशंस क्या क्या होता है, सारे हम बिजी सॉफ्टवेयर को लेके मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। ये है आज का प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, आज का वेबिनार का इंट्रोडक्शन। आगे हम देख लेंगे बेनिफिट्स क्या होता है, बिजी को लेके हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले पीओएस विथ बारकोड सेटलमेंट, पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग करके एक सेटिंग्स है बिजी में। उस पे क्या होगा, बारकोड हम रीडिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट हम रीड कर सकते हैं, ताकि प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में लोड हो जाएगा। और इसके साथ साथ प्रोडक्ट बारकोड हम प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंटिंग एज वेल एज रीडिंग दोनों इसमें हो जाएगा। पीओएस मतलब एक स्पीड बिलिंग का विंडो है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम एक दो एंटर की प्रेस करने से ही हमारा बिल सेव हो जाएगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड विंडो पे तो बहुत सारे एंटर की प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन पीओएस में ऐसा नहीं है। हमारा बिल जल्दी सेव होगा और हमारा से इंफॉर्मेशन भी सेव होके प्रिंट आउट भी जल्दी आ जाएगा। तो अगर काउंटर में बहुत सारे कस्टमर्स खड़ा हो जाएगा, वहां पे तो हम नॉर्मल बिलिंग स्टैंडर्ड मोड पे करेंगे तो एक बिल के लिए लगभग 2 मिनट्स ऐसा लगता है, लेकिन पीओएस में तो सबसे सेटिंग्स ज़्यादा है। यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कर्सर कहाँ पे रुकना है और एंटर की कितनी बार प्रेस करना है, क्या क्या सेटिंग्स में क्या क्या चाहिए वो हम एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद में सीरियल नंबर विथ वारंटी ट्रैकिंग। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वहाँ पे सीरियल नंबर और आईएमईआई नंबर और मॉडल नंबर इसका ज़रूरत पड़ता है।
सो बिजी में एक फीचर है सीरियल नंबर ट्रैकिंग फीचर, उसको हम लेके एक प्रोडक्ट का सीरियल नंबर से हिसाब से ट्रैक कर पाएंगे, किस कस्टमर ने ये प्रोडक्ट बाय किया है, कब बाय किया है, कब इन्वर्ड हुआ है, इसका वारंटी का स्टेटस क्या है, सब हम जान सकते हैं। अगला पॉइंट है ब्रांड एंड कैटेगरी वाइज स्टॉक रिपोर्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में एलजी है, सैमसंग का ब्रांड है, क्रोमा है और विलफुल का है। सो बहुत सारे ब्रांड का टाइप ऑफ ब्रांड का प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। उस पर्टिकुलर ब्रांड के हिसाब से हम एक प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा कैटेगरी भी मैनेज कर सकते हैं। कैटेगरी मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में अलग अलग ब्रांड है, तो ब्रांड हम कैटेगरी के रूप में क्रिएट करके एक पर्टिकुलर स्टॉक रिपोर्ट हम ले सकते हैं। मान लीजिए रेफ्रिजरेटर में सैमसंग का कितना स्टॉक है, एलजी का कितना स्टॉक है, इस तरीके से हम रिपोर्ट को ले सकते हैं। कोटेशन मैनेजमेंट, कोटेशन इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। वहां पे कस्टमर आ जाएगा, वो प्राइस पूछेगा, सर इसका प्राइस क्या है, एक कोटेशन दीजिए। तो कोटेशन वो लेके चला जाएगा, 10 और 15 दिन छोड़ के कस्टमर दुकान पे दोबारा आ जाएगा और आके बताएगा, सर ये प्राइस मेरे को ओके है, आप मेरे को डिस्पैच कर दीजिए। तो इसलिए कोटेशन मैनेजमेंट का यूज होता है। ऑर्डर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट भी होता है यहाँ पे। ऑर्डर मैनेजमेंट इसलिए चाहिए कि अगर किसी एक कॉर्पोरेट क्लाइंट है, उन्होंने ऑर्डर दिया है, मान लीजिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में उन्होंने ऑर्डर दिया है 10 LED टीवी चाहिए 32 इंच का। तब दुकान वाले ने क्या किया, पहले तो कोटेशन किया, कोटेशन ओके हुआ, वो कोटेशन डायरेक्टली ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं बिजी में। ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद उस ऑर्डर को हम डिलीवरी चलन और सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कोटेशन अलग एंट्री, ऑर्डर अलग एंट्री, चलन को अलग से हम एंटर करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हर लेवल पे हमारा काम कम कर सकता है। मान लीजिए कोटेशन हमने एंट्री किया है, वो कोटेशन डायरेक्टली ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर से चलन में हो जाएगा। नहीं तो हम ऑर्डर से डायरेक्टली इनवॉइस के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया कोटेशन के रिलेटेड। अगला पॉइंट है हमारा कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस प्रिंटिंग। मान लीजिए इनवॉइस थोड़ा सा ब्यूटीफुल रहना है, तब आप लोगो डाल सकता है, बैंक इंफॉर्मेशन लगा सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है, क्यूआर कोड लगा सकता है। सब तरीके से बिजी में कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। उसको हम यूज करते हुए हमारा इनवॉइसिंग कंटेंट, इनवॉइस डॉक्यूमेंट को और अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इससे हमारा ब्रांड भी बढ़ जाएगा। सेल्समैन विथ कमीशन इंफॉर्मेशन, अगर किसी दुकान पे सेल्समैन है, उनको तो कमीशन दिलाना चाहिए। मतलब एक रेफ्रिजरेटर उन्होंने डील कर लिया कस्टमर के साथ अच्छे से बात करके, ताकि उनको कमीशन कुछ अप्रोच करना है तो कमीशन कैलकुलेशन भी अवेलेबल है। टारगेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अगर कमीशन नहीं चाहिए तो टारगेट मैनेज करना है। एक सेल्समैन के लिए 2 लाख रुपया का सेल टारगेट हमने दिया है इस मंथ पे, दूसरे सेल्समैन है उनको हम दिया है 3 लाख रुपया का सेल। सो एवरी सेल्समैन के लिए हम अलग अलग टारगेट फिक्स करके उस हिसाब से उनको कमीशन अप्रोच कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट विथ मल्टी कोडॉन, मल्टी कोडॉन नेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम शॉप है, शॉप में सारे स्टॉक डंप नहीं करेंगे, क्योंकि शॉप में लिमिटेड स्पेस रहता है, क्योंकि शॉप है कमर्शियल स्पेस। वहाँ पे बड़े बड़े मेट्रो मेट्रो सिटी पे क्या होता है, शॉप एक छोटा सा एरिया पे रहेगा, मतलब वहाँ पे रेंट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसलिए दुकान वाले ने छोटा सा शॉप लिया है एक पर्टिकुलर शोकेस के लिए। वहां पे तो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रखते हैं दुकान वाले ने, तो इसलिए अलग अलग गोडाउन्स मेंटेन कर सकते हैं। एक मेन गोडाउन अलग रहेगा, शॉप अलग रहेगा। अगर किसी ऑर्डर उनके पास आ गया, उन्होंने स्टॉक गोडाउन से शिफ्ट करता है, डिस्पैच करेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट विथ मल्टी गोडाउन भी पॉसिबल है यहाँ पे। MIS रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे तो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट होगा, बिल वाइज प्रॉफिट, आइटम वाइज प्रॉफिट, पार्टी वाइज प्रॉफिट का रिपोर्ट है, और सेल्समैन वाइज प्रॉफिट, गोडाउन वाइज प्रॉफिट,
और सीरियल नंबर वाइज प्रॉफिट, हर तरीके से हम MIS रिपोर्ट को, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट को समझ सकते हैं। इसके अलावा कैश फ्लो, फंड फ्लो भी हम समराइज कर सकते हैं, और ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा हम ग्राफिकल वे पे भी रिपोर्ट को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए हम पाई चार्ट को देखना है और ग्राफिकल इंटरफेस से एनालिसिस करना है तो हो जाएगा। मंथली वाइज, क्वार्टरली वाइज रिपोर्ट भी हम ग्राफिकल वे से देख सकते हैं। स्कीम और ऑफर। स्कीम मतलब ऑफर है। मान लीजिए एक फेस्टिवल आ गया, दिवाली का फेस्टिवल, तब हम कस्टमर्स के लिए कुछ अलग से ऑफर रखना चाहिए, ऑफर देना चाहिए। वो ऑफर पर्टिकुलर डेट रेंज के लिए वर्क होगा। मान लीजिए दिवाली है नवंबर 12, ऑफर देना है नवंबर 1 से लेके नवंबर 15। उस डेट रेंज पे हम अलग अलग ऑफर दे सकता है। मान लीजिए बाय वन गेट वन और फ्री क्वांटिटी, एक आइटम बाय किया है, दूसरे आइटम उनको फ्री देना है, और उन्होंने 5,000 का परचेस किया है, उनको 1,000 रुपया फ्री देना है, मतलब वाउचर देना है। इस तरीके से अलग अलग स्कीम्स हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। यहाँ पे फाइनेंसिंग का ऑप्शन भी है। अगर किसी ने फाइनेंस पे तो गुड्स खरीद लेगा, मान लीजिए 3 महीना टाइम उनको चाहिए क्योंकि उनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट नहीं है, तो अगर उन्होंने फाइनेंस में जाना चाहेगा तो तब बिजी में EMI कैलकुलेशन का प्रोविजन है। उसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। मान लीजिए 15,000 का एक पर्टिकुलर गुड्स है, उन्होंने 3 मंथ्स का टाइम लिया है EMI के लिए, तब हर महीना एवरी मंथ 5,000 5,000 5,000 वो पे करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टी वाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर। तो दुकान पे तो दो तरीके, 2 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स रहेगा। मान लीजिए रेगुलर कस्टमर्स और डायरेक्ट कस्टमर्स, कभी कभी कॉरपोरेट क्लाइंट्स भी रहता है। अगर कॉरपोरेट क्लाइंट्स के लिए हम एक स्पेशल ऑफर और स्पेशल प्राइस में बिल करना है तो बिजी में एक फीचर है पार्टी वाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर। वहां पे हम पार्टी वाइज डिस्काउंट फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए रेफ्रिजरेटर, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर के लिए 25% पे डिस्काउंट देना है और वो इतना प्राइस रिडक्शन होके बिल होना है, और एक पार्टी है बी पार्टी, उनको 20% पे बिलिंग होना है। और वॉशिंग मशीन है, वो ए पार्टी के लिए 10% डिस्काउंट से बिल होना है। इस तरीके से अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग डिस्काउंट हम सेट कर पाएंगे। आइटम डिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल है और गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे क्या होता है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन रहता है। फॉर एग्जांपल टीवी है तो उसका टीवी का LED टीवी, और कितना इंच का टीवी, 32 इंच 40 इंच, ऐसा इंचेस इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे। और LED में क्या टेक्नोलॉजी यूज किया है, टर्बो टेक्नोलॉजी और कूल टर्बो टेक्नोलॉजी, बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस रहता है। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज किया होता है। तो उस तरीके से हम आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम क्रिएशन पे वहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन फील्ड को यूज करके आइटम का स्पेसिफिकेशन सेव कर सकते हैं। सेल्स एंड परचेस एनालिसिस विथ ग्राफ्स। सो सेल्स एंड परचेस एनालिसिस हम ग्राफ के अनुसार देख सकते हैं। टैक्स इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव ऑफ बिलिंग। सो बिजी में तो टैक्स टाइप का फीचर है ट्रांजैक्शन विंडो पे, वहाँ पे इंक्लूसिव बिलिंग के लिए हम टैक्स इंक्लूसिव ले सकते हैं, एक्सक्लूसिव के लिए GST आइटम वाइज और मल्टी रेट हम लेके बिलिंग कर सकते हैं। दोनों तरीके से, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, दो तरीके से भी हम एक आइटम को सोल्ड कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं। फाइनली हम बिलिंग तो कर लिया है, लेकिन बिलिंग के बाद अगर हम SMS, ईमेल, व्हाट्सएप सेंड करना है तो बिजी में डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, SMS, ईमेल और व्हाट्सएप हम सेंड कर सकते हैं। सो ये हो गया बेनिफिट्स। अगले स्लाइड में हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कंपनी क्रिएशन, नेक्स्ट स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन। सो कंपनी क्रिएशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या करना है वो आगे हम देखेंगे। मास्टर्स क्रिएशन, थर्ड स्टेप है मास्टर क्रिएशन। मास्टर क्रिएशन में आइटम मास्टर, अकाउंट मास्टर्स, सेल्समैन मास्टर्स, अगर कुछ और यूनिट मास्टर क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। गोडाउन क्रिएट करना है, मटेरियल सेंटर क्रिएट करना है, वो भी हम मास्टर में क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है ट्रांजैक्शन एंट्री। ट्रांजैक्शन में सबसे पहले परचेज वाउचर एंटर करना है,
उसके बाद अगर हम सेल कोटेशन चढ़ाना है तो सेल कोटेशन एंटर कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम सेल भी पोस्ट कर सकते हैं। सो सेल, सेल कोटेशन, सेल ऑर्डर, डिलीवरी चलन, सारे ट्रांजैक्शंस भी हम पोस्ट कर पाएंगे। उसके बाद प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंट पे तो अगर हम कोटेशन का प्रिंट लेना है तो कोटेशन का ले सकते हैं। अगर कोटेशन A5 में देना है तो A5 में कोटेशन हम सेट करेंगे, और सेल्स इनवॉइस अगर हम A4 शीट में देना है तो उसको हम A4 शीट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिंट को डिज़ाइन भी करेंगे। हर तरीके से रिपोर्ट बिजी में मैनी रिपोर्ट्स मिल जाएगा, तो आगे हम देखेंगे उसके रिगार्डिंग। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कंपनी क्रिएशन में कैसे विंडो आएगा। ये है कंपनी क्रिएशन विंडो। यहाँ पे हम कंपनी नेम, कंपनी का स्टेट, कंट्री नेम, फाइनेंशियल ईयरिंग, ईयर कब शुरू होता है, और इंडस्ट्री टाइप क्या है, रिटेल है क्या, अकाउंटेंट डिटेल्स, सीए डिटेल्स, कंपनी का एड्रेस, पिन कोड, पैन नंबर, टेलीफोन नंबर, मेल आईडी, जीएसटीएन नंबर, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम फिल आउट करना है। तो इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन कंपनी सेव करना है, तब कंपनी क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन में, अकाउंट्स मेनू में हम ये फीचर्स को एनेबल करना है। सबसे पहले बिल बाय बिल डिटेल्स। बिल बाय बिल डिटेल्स हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम ईएमआई का प्रोविज़न अगर किसी कस्टमर को देना चाहिए, तब बिल बाय बिल डिटेल्स का प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो रेफरेंस ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए। तब वो पेमेंट करेंगे, तब एडजस्टमेंट के लिए बिल बाय बिल डिटेल्स का यूज़ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको एनेबल करेंगे। बाद में टारगेट मैनेजमेंट, ये तो मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको ये रिक्वायर्ड है, आपका इंडस्ट्री में ये रिक्वायर्ड है टारगेट सेटअप, तो आप टारगेट को एनेबल करेंगे अकाउंट्स मेनू से। पार्टी डैशबोर्ड अगर आपको चाहिए, पार्टी डैशबोर्ड का मतलब ये है, आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हुए आपको एक डिस्प्ले में विंडो आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगा। उस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को किस पार्टी ने पहले परचेस किया था, कितना कस्टमर, ये पार्टी ने लास्ट टाइम क्या परचेस किया था, कितनी वैल्यू का आइटम परचेस किया था, क्या रेट पे परचेस किया था, क्या रेट में हम उनको दिया था, क्या डिस्काउंट दिया था, सारे हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक कॉन्फ़िगरेबल विंडो है, अगर आपको ये रिक्वायर्ड है तो अकाउंट्स में एनेबल करके इस विंडो से आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स, मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स, इसका मतलब ये है, अगर आप पेमेंट रिसीव करेंगे किसी पार्टी से, तब उन्होंने किस तरीके से पेमेंट किया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, तो अलग अलग वे ऑफ पेमेंट है ना, उसको हम कहते हैं बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स। अगर आपने रिसिप्ट वाउचर पोस्ट करते हैं करेंगे बिजी में, तब वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट डिटेल सिलेक्शन ऑप्शन आ जाएगा, ड्रॉप डाउन, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, कैश है तो कैश, चेक है तो चेक, तो उस तरीके से पेमेंट और आपका अमाउंट पोस्ट हो जाएगा। सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, सो अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सेल्समैन का इम्पोर्टेंट बहुत है। सेल्समैन ऑर्डर लेके आएगा, तो उस ऑर्डर के हिसाब से सेल्समैन का कमीशन हम कैलकुलेट करना है, तो इस फीचर का यूज हम करेंगे। ये हमारा अकाउंटिंग मेनू में अवेलेबल है। ये हो गया अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। अगले स्लाइड में हम देखेंगे इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या चाहिए, एनेबल करेंगे। सबसे पहले सेल्स कोटेशन, इन्वेंट्री मेनू में सेल्स कोटेशन हम एनेबल करेंगे तब वो एनेबल होगा, नहीं तो बिजी का ट्रांजैक्शन मेनू में सेल्स कोटेशन का फीचर नहीं दिखेगा। एनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, अगर हम सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर का मैनेजमेंट करना है तो एनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग फीचर इन्वेंट्री में एनेबल करेंगे। सेल परचेस चलन, डिलीवरी चलन हम पोस्ट करना है। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर ने बताएगा सर पेमेंट अभी मैं नहीं दूंगा, 5 दिन छोड़ के हम पेमेंट आपको करूंगा, अब आप मेरे को गुड्स डिस्पैच कर दीजिए। लेकिन दुकान स्टोर पर्सन बताएगा सर अभी फिलहाल मैं आपको इनवॉइस नहीं दूंगा, आपको मैं डिलीवरी चलन इशू करके सेंड करूंगा, एक बार आप पेमेंट करेंगे ना, तब मैं आपको इनवॉइस इशू करूंगा। सो इन दैट कंडीशन डिलीवरी चलन का यूज होता है। ये हमारा इन्वेंट्री मेनू में ऑप्शन है, इसको आप एनेबल करना है ताकि वो एनेबल हो जाएगा।
अगर आप ब्रांड वाइज मैनेज करना है, मैंने बताया था एलजी रेफ्रिजरेटर है, सैमसंग रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारे ब्रांड का रेफ्रिजरेटर है, लेकिन ब्रांड वाइज आपने मैनेज करने के लिए आइटम कैटेगरी का एक फीचर बिजी में दिया हुआ है इन्वेंट्री में, इसको आप यूज करेंगे। स्कीम मैनेजमेंट भी यहाँ से एनेबल होगा, सीरियल नंबर वाइज डिटेल्स का फीचर भी यहाँ से एनेबल होगा इन्वेंट्री से। आइटम वाइज डिस्काउंट देना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर बार्गेन करेगा, वहां पे 10,000 रुपया का एक आइटम है, फाइनली बिलिंग काउंटर में आके वो बताएगा सर मेरे को डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट चाहिए मतलब वहां पे डिस्काउंट एंटर करने का प्रोविजन हम एनेबल करने हैं बिजी में, तब वो बिजी में हम डिस्काउंट दे सकते हैं। आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइटम प्राइसिंग मोड, तो हम वाउचर पे आइटम का प्राइसिंग मोड हम फिक्स कर सकते हैं। सो ये हो गया इन्वेंट्री रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम एनेबल करने के बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पेज पे आना है। सो वहां पे एक ऑप्शन है डिस्काउंट स्ट्रक्चर, अगर हम डिस्काउंट स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ये यूज करना है। बिलिंग शिपिंग डिटेल्स, अगर पार्टी ने बताएगा मेरा डिस्पैच एड्रेस अलग है सर, सो बिलिंग एड्रेस अलग है, तो वहां पे डिस्पैच कर दीजिए, तब बिलिंग शिपिंग डिटेल्स का यूज करना है। राउंड ऑफ ऑटोमेटिक राउंड ऑफ चाहिए तो ऑटो राउंड ऑफ का फीचर यहाँ से एनेबल करेंगे। सेल्स इनवॉइस प्रिंट करना है तो यहाँ से एक ऑप्शन है प्रिंट सेल इनवॉइस आफ्टर सेविंग, वो एनेबल करना है। एसएमएस और ईमेल सेंड करना है हम लोगों को, तो एसएमएस ईमेल सेंडिंग फीचर को एनेबल करेंगे। पीओएस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लास्ट वन देखिए, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल का फीचर एनेबल करने से क्या होगा, बिलिंग बहुत स्पीड से हम कर सकते हैं और बारकोडिंग भी एनेबल कर सकते हैं। अगर बारकोडिंग नहीं है तो मैनुअल करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए पीओएस को यूज कर दीजिए तो आपका बिलिंग स्पीड हो जाएगा। सो ये हो गया वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस। इसके बाद पीओएस कॉन्फ़िगरेशंस में क्या क्या करनी है, यहाँ पे सेटलमेंट समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट समरी हम एनेबल करके वहां पे डिफाइन करना है क्या क्या लेजर्स, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्या क्या हेड ऑफ द पेमेंट चाहिए, हेड ऑफ सेटलमेंट मोड्स चाहिए, वो आप वहां पे हम कैप्शन नेम दे सकते हैं। और वहां पे अकाउंट टैग भी कर सकते हैं, मान लीजिए कैश के लिए कैश अकाउंट में टैग करना है, और चेक और क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक का लेजर हम वहां पे टैग करनी है। सेटलमेंट के अलावा बारकोड एनेबल यहाँ से हम कर सकते हैं। और फील्ड टाइप का फीचर है, किस जगह से कर्सर रुकना है वहां पे हम वेरिएबल फील्ड फिक्स करेंगे, किस जगह पे कर्सर फोकस नहीं करना है वहां पे सेमी वेरिएबल हम टैग करेंगे। अगर हम कुछ चेंजेस नहीं करनी है तो फिक्स्ड करके एक फील्ड टाइप है, उसको हम लेके फिक्स कर सकते हैं। ये हो गया पीओएस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम मास्टर क्रिएट करना है। आइटम मास्टर पे सबसे पहले नॉर्मल हम आइटम बिजी में कैसे क्रिएट करेंगे, आइटम का नाम, अलियास नेम, प्रिंट नेम, सब वो सभी हम डालना है। और ग्रुप नेम डालना है, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन करके। बगल पे एक ब्रांड करके एक कैप्शन एनेबल हुआ है, क्योंकि आइटम कैटेगरी हम एनेबल कर चुका है, उस हिसाब से ब्रांड का नाम वहां पे आएगा। F3 प्रेस करके हम ब्रांड बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांड का नाम वहां पे ड्रॉप डाउन नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से आपको मिल जाएगा, फर्स्ट टाइम तो F3 करके आप क्रिएट करना है। और सीरियल नंबर है तो इस प्रोडक्ट के लिए हम सीरियल नंबर, मैनुअल नंबरिंग को टिक करना है। और मंथ वारंटी, सेल्स का वारंटी कितना मंथ का है, 12 मंथ का है क्या और 20 मंथ का है क्या, वहां पे हम फिक्स करना है। आइटम डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आइटम डिस्क्रिप्शन है। सो यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन को टाइप करनी है, वोल्टास SAC 1.5 टन 3 स्टार LCD रिमोट इंडोर यूनिट, उस तरीके से टाइप करना है। और सीरियल नंबर फीचर को एनेबल करनी है। अगर हम प्रोडक्ट मास्टर पे कोई भी इमेज लगाना चाहेंगे तो बिजी में आइटम मास्टर सेविंग यूटिलिटी है, डायरेक्टली आपका इमेज लोकल ड्राइव पे भी सेव हो जाएगा, नहीं तो लोकल ड्राइव के अलावा गूगल ड्राइव पे भी सेव हो जाएगा। सो बिजी में इमेज सेविंग का यूटिलिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइटम मास्टर क्रिएशन के बाद सेल्समैन का क्रिएशन इस तरीके से आएगा। यहाँ पे सेल्समैन का नाम एंटर करना है, उनका एड्रेस टाइप करना है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं। कमीशन मोड परसेंटेज है क्या, अमाउंट है क्या, वहां पे डालना है। कमीशन कितना परसेंट उनको जाना है, 10%, 20%, 9% करके वहां पे फिक्स करना है। और सेल्समैन का अकाउंट वहां पे किस अकाउंट पे क्रेडिट होना है, तो उस क्रेडिट का अकाउंट वहां पे टैग करना होगा। सो वहां पे एक अकाउंट हमने दिया हुआ है राधिका सेल्समैन करके,
अंडर द ग्रुप ऑफ सेल सन्ड्री क्रेडिटर वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से सेल्समैन मास्टर हम क्रिएट करेंगे बिजी में। आगे स्लाइड में हम देखेंगे पार्टी आइटम वाइज स्ट्रक्चर। ईच एंड एवरी पार्टीज के लिए और एक पर्टिकुलर पार्टी ग्रुप के लिए हम आइटम ग्रुप वाइज डिस्काउंट रख सकते हैं और आइटम वाइज डिस्काउंट भी रख सकते हैं। मान लीजिए कॉर्पोरेट कस्टमर्स का ग्रुप है, वहां पे एयर कंडीशनर अगर कॉर्पोरेट कस्टमर्स को बिल करेंगे तब 28% डिस्काउंट जाना है उनको। माइक्रोवेव के लिए 30%, रेफ्रिजरेट के लिए 20%, टेलीविजन के लिए 25%, वॉशिंग मशीन के लिए 22%। सो इस तरीके से हम डिस्काउंट को अलोकेट करेंगे तो उस हिसाब से बिजी में ऑटोमेटेड कैलकुलेट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्कीम के बारे में। स्कीम का विंडो इस तरीके से मिलेगा। वहां पे हम स्कीम का नाम देना है, दिवाली ऑफर, क्रिसमस ऑफर, न्यू ईयर ऑफर करके, और डेट एंटर करना है कब से कब तक ये स्कीम चलना है। और डेट डालने के बाद वहां पे हम बहुत टाइप्स ऑफ स्कीम सेट कर सकते हैं, डिस्काउंट, फ्री, प्राइस और बाई वन गेट वन। इस तरीके से हम स्कीम को क्रिएट कर सकते हैं बिजी में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर कंडीशनर एक क्वांटिटी बाई करेंगे तब 30% का डिस्काउंट जाना है, और माइक्रोवेव एक पीस बाई करेंगे तो 25% का डिस्काउंट जाना है। तो इस तरीके से स्कीम को हम अलोकेट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीशन होने के बाद हम आनी है ट्रांजैक्शन एंट्री पे। वहां पे परचेज ट्रांजैक्शन इस तरीके से आएगा। परचेज पे सबसे पहले आइटम नाम एंट्री करना है, उसके बाद एक पॉपअप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लेवल इन्वेंट्री का यूज कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि प्राइमरी विंडो पे आइटम का नाम आएगा, सेकेंडरी विंडो पे सीरियल नंबर लोड करनी है। मान लीजिए डबल डोर रेफ्रिजरेटर एलजी का हमने लिया है 6 पीस। सो हर एक पीस का सीरियल नंबर अलग होता है। तो यहाँ पे तो सीरियल नंबर डाल के एमआरपी, सेल्स प्राइस, मॉडल नंबर, कलर सब कुछ हम डाल के इस पर्टिकुलर परचेज वाउचर हम सेव करेंगे, तब डेटा सेव हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। उसके बाद इनवर्ट के बाद सेल्स ट्रांजैक्शन हम पोस्ट करेंगे। कस्टमर आएगा दुकान पे, उन्होंने एलजी डबल डोर का रेफ्रिजरेटर बाय किया है, तब हम सेल्स पे पोस्ट करेंगे। सीरियल नंबर का विंडो इस तरीके से आ जाएगा। वहां से हम सीरियल नंबर को पिक करना है। अगर हम मैन्युअली करना है तो मैनुअल कर सकते हैं, बारकोड से रीड करना है तो बारकोड से रीड कर सकते हैं। बिल बनने के बाद वहां पे लास्ट में सेटलमेंट का एंटर करना है। आप कैसे पेमेंट रिसीव किया है, कैश, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, उस तरीके से सेटलमेंट एंटर करके सेल्स को क्लोज करना है। सेल एंट्री के बाद फाइनल स्टेज पे रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सेल्स में सबसे पहले सेल्स रिपोर्ट एंड रजिस्टर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम सेल्स जान सकते हैं, कितनी सेल हुआ है, क्या आइटम सेल हुआ है, कब हुआ है, कौन सा कस्टमर बाई किया है, कितनी किया है, सब कुछ हम जान सकते हैं। इसके साथ साथ सेटलमेंट समरी इंफॉर्मेशन ओनर आके पूछेगा इवनिंग पे। सो आज का दिन कितनी सेटलमेंट कलेक्ट हुआ है, मतलब क्या क्या मोड पे पेमेंट कलेक्ट हुआ है, कैश कितना हुआ है, चेक कितना हुआ है, क्रेडिट कार्ड कितना हुआ है। तो हम एक सेटलमेंट समरी रिपोर्ट लेके ओनर को सबमिट कर सकते हैं। कमीशन कैलकुलेशन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। एंड ऑफ द मंथ सेल्समैन के लिए कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कमीशन रिपोर्ट, स्टॉक एनालाइज करने के लिए स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट, गोडाउन वाइज स्टॉक रिपोर्ट, आइटम वाइज स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट पर इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। सीरियल नंबर, फॉर एग्जांपल एक पार्टी ने खरीद लिया है, उन्होंने कॉल करके पूछेगा सर मेरा प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, एक बार आप सर्विस करके दीजिए। तब ऑपरेटर ने क्या करेगा, उनका सीरियल नंबर पूछ के वहां पे सर्च करके देख लेंगे कब सेल हुआ है, कौन बाय किया है, इसका वारंटी स्टेटस क्या है, सब हम बिजी पे जान सकते हैं। कोटेशन ऑर्डर चलन का रिलेटेड रिपोर्ट, पेंडिंग कितना है, इश्यू कितना है, ऑर्डर कितना मिला था, सब कुछ हम एनालाइज कर सकते हैं। स्कीम रिलेटेड रिपोर्ट, दिवाली ऑफर में हम कितने लोगों को स्कीम दिया था, क्या स्कीम दिया था, क्या ऑफर दिया था, कितना फ्री क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो सब कुछ हम स्कीम रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। जीएसटी रिलेटेड रिपोर्ट, एंड ऑफ द मंथ अगर हम जीएसटी रिपोर्ट को देखना है, जीएसटी रिपोर्ट फाइल करनी है, अगर हम ऑडिटर को फाइल सबमिट करना है तो जीएसटी रिपोर्ट हर तरीके से बिजी में मिल जाएगा।
समरी रिपोर्ट, रजिस्टर्स, डायरेक्ट अपलोडिंग रिपोर्ट, जेसन फॉर्मेट, गवर्नमेंट ऑफलाइन टूल टेम्पलेट और CSV फाइल, हर तरीके से हम GST रिपोर्ट को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और MIS रिपोर्ट का इस्तेमाल होता है एनालाइज करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, फंड फ्लो। सेल्स एंड परचेज एनालिसिस भी हम कर सकते हैं, आइटम वाइज, पार्टी वाइज, आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप वाइज, मटेरियल सेंटर वाइज। सो हर तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये रहा रिपोर्ट्स। सो ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल है। ये है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फॉर द इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स बीजी में अवेलेबल है, तो फाइनल रिजल्ट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो आगे हम प्रैक्टिकल डेमो पे मूव करेंगे। प्रैक्टिकल डेमो पे हम समझेंगे कि बिजी में कैसे सेटिंग्स एनेबल करना है और एंट्री कैसे पोस्ट करनी है, हम देखेंगे। सबसे पहले बिजी सॉफ्टवेयर में एक कंपनी क्रिएट किया हुआ है, बिजी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। सो यहाँ पे कंपनी ओपन हुआ है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। PPT में हम ओवरव्यू किया था क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन एनेबल करना है करके, और एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। सबसे पहले फीचर एंड ऑप्शन में आके, इससे पहले हम कंपनी को एक बार देख लेंगे। एडिट कंपनी पे, कंपनी क्रिएट करने के लिए सो कंपनी का नाम, प्रिंट नेम, शॉर्ट नेम, कंट्री, स्टेट, फाइनेंशियल बिगिनिंग डेट 1/4/2023, इंडस्ट्री टाइप है रिटेल। यहाँ पे एड्रेस हमने डाल दिया है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, CA डिटेल्स, अकाउंटेंट डिटेल्स, सब कुछ हम यहाँ पे डाल दिया है। कंपनी क्रिएशन पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम डालना है। एक बार कंपनी क्रिएशन हो गया है यहाँ पे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, फीचर एंड ऑप्शन में आके यहाँ पे अकाउंट्स में सबसे पहले अकाउंट्स में जाएंगे। अकाउंट्स में ये फीचर को हम एनेबल करेंगे, बिल बाय बिल डिटेल्स, और टारगेट को हम एनेबल करेंगे। उसके बाद पार्टी डैशबोर्ड को एनेबल करेंगे। अगर हम टारगेट मैनेजमेंट करना है तो टारगेट सेल्समैन को एनेबल करेंगे। टारगेट के लिए टारगेट मैनेजमेंट किया है। अगर हम पोस्ट डेटेड चेक मैनेजमेंट करना है, इसको भी हम एनेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या क्या फीचर्स को चाहिए वहां पे अकाउंट्स मेनू में जाके एनेबल करेंगे। सो बिल बाय बिल डिटेल्स को यूज करने से क्या होगा, EMI मैनेजमेंट के लिए और बिल एडजस्टमेंट के लिए काफी यूज होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक बिल रेफरेंस नरेशन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद टारगेट मैनेजमेंट तो किया हुआ है, इस तरीके से हम यहाँ पे एनेबल करेंगे। और आएंगे इन्वेंट्री मोड। इन्वेंट्री मेनू में क्या क्या एनेबल करेंगे, यहाँ पे मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री। सो अगर हम शॉप अलग है, गोडाउन में तो इन्वेंट्री हम रखते हैं, तो 2 गोडाउन का रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पे मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री हम एनेबल करेंगे। यहाँ पे तो डिसेबल मोड पे है क्योंकि ऑलरेडी हम एंट्री चढ़ाया है, तो इसीलिए वो एक बार डिसेबल हो चुका है। तो अगर हम एंट्रीज को डिलीट करेंगे तब वो एनेबल हो जाएगा। सेल कोटेशन यहाँ पे एनेबल हुआ है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, मेंटेन आइटम कैटेगरी। सो मेंटेन आइटम कैटेगरी में कैप्शन हम हमारे हिसाब से दे सकते हैं। तो अब फिलहाल हम यहाँ पे ब्रांड का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे इमेज मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल हम आइटम इमेज को मैनेज करना चाहिए बिजी में, तो ये फीचर को एनेबल करेंगे। सीरियल नंबर वाइज फीचर को एनेबल करेंगे। सीरियल नंबर का हिसाब से अलग अलग इमेज हम बिजी में भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल LG डबल डोर रेफ्रिजरेटर, एक सीरियल नंबर है 101, उसके लिए अलग इमेज रखना है। अलग से और एक सीरियल नंबर है 102, उसके लिए और एक इमेज रखना है। तो इस तरीके से हम इमेज को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कीम भी एनेबल हुआ है, स्कीम मैनेजमेंट। उसके बाद हम अगर और कुछ GST में कुछ एनेबल करना है तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट ये है अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री रिलेटेड फीचर्स। इसको हम एनेबल करने के बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे, सेल्स वाउचर पे आएंगे। सेल्स वाउचर पे मेन सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन हम एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट हम एनेबल किया है, आइटम वाइज डिस्काउंट, क्योंकि बीजे में पार्टी वाइज डिस्काउंट अलग अलग होता है कभी कभी। तो एक पार्टी ने ज़्यादा डिस्काउंट मांग रहा है, तो उनको तो हम डिस्काउंट वेरिएबल फील्ड रखना चाहिए, तो इसलिए
आइटम वाइज डिस्काउंट हम यहाँ पे एनेबल करना है। और बिलिंग शिपिंग डिटेल्स यहाँ पे एनेबल हुआ है, पीओएस एनेबल हुआ है, ईमेल सेंडिंग फीचर एनेबल है, एसएमएस सेंडिंग फीचर, सेल्स इनवॉइस प्रिंटिंग एनेबल हुआ है, ऑटो राउंड ऑफ एनेबल हुआ है। और पीओएस कॉन्फ़िगरेशन पे यहाँ पे डेटा फील्ड टाइप्स तो सेट है, सेमी वेरिएबल, क्या क्या फील्ड कहाँ पे कर्सर रुकना है वहाँ पे तो वेरिएबल फिक्स करिए, कहाँ पे कर्सर फोकस नहीं करना है वहाँ पे सेमी वेरिएबल फिक्स करना है। अगर वो डेटा फील्ड आपको लॉक होना चाहिए तो फिक्स्ड करके एक फील्ड है वो लेना है। यहाँ पे सेटलमेंट एनेबल है, कैश स्टैंडर्ड डिटेल्स का यूज कर सकते हैं। पार्टी ने 5,000 रुपीज 500 रुपीज दिया है, उनको 100 रुपीज चेंज देना है तो ऑटोमेटिक बिजी बताएगा कि इतना चेंज उनको वापस करना है, तो इसलिए कैश स्टैंडर्ड डिटेल्स का यूज होगा। सो बारकोड रीड करने के लिए ये फीचर दोनों एनेबल रहना है, पिक आइटम नेम्स फ्रॉम बारकोड्स, पिक सीरियल नंबर फ्रॉम बारकोड। सो इस तरीके से वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे हम एनेबल डिसेबल करना है। तो ये करने के बाद हमारा है मास्टर क्रिएशन पे। सबसे पहले आइटम देख लेंगे। सो बिजी में ऑलरेडी कुछ आइटम्स हमने क्रिएट करके रखी है यहाँ पे। सो गोदरेज डबल डोर रेफ्रिजरेटर, गोदरेज माइक्रोवेव ओवन करके। सो यहाँ पे तो आइटम नेम अलियास नेम दिया है, प्रिंट नेम दिया हुआ है, ग्रुप नेम तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, इस तरीके से हम ग्रुप नेम दिया हुआ है। और यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगा टैग कैटेगरी करके। सो आइटम कैटेगरी हम F3 की प्रेस करने से क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए विलफुल एक ब्रांड है तो यहाँ पे तो विलफुल करके हम डाल सकते, F3 करके क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा, ब्रांड वाइज रिपोर्ट मिल जाएगा, स्टॉक एंड सेल्स का रिपोर्ट मिल जाएगा। जीएसटी कैटेगरी तो यहाँ पे दिया हुआ है। जीएसटी कैटेगरी चाहिए तो आप ग्रुप में टैग कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं टैक्स कैटेगरी HSN कोड। तब क्या होगा, रेफ्रिजरेटर ग्रुप हम लेने से ऑटोमेटिक जीएसटी परसेंटेज HSN कोड अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे सेल्स प्राइस हम डिफाइन नहीं किया है क्योंकि सीरियल नंबर वाइज अलग अलग सेल्स प्राइस रहेगा, तो इसलिए हमने ब्लैंक जोड़ा है वहाँ पे। और यहाँ पे हम आइटम डिस्क्रिप्शन को लगाना है, क्या स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट का, 2.242 लीटर, 4 स्टार डबल डोर, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, बेस स्टैंड ड्रॉवर, इस तरीके से हम आइटम डिस्क्रिप्शन को टाइप करना है यहाँ पे। अगर हम सीरियल नंबर का मैनेजमेंट करना है तो यहाँ पे सीरियल नंबर एनेबल करना है। और यहाँ पे सेव करेंगे तो सेव करने से एक विंडो पॉपअप होगा सीरियल नंबरिंग सेटिंग्स का और वारंटी सेटिंग्स का। तो सीरियल नंबर अगर हम मैनुअल नंबरिंग, मतलब कंपनी से एक नंबर आ जाएगा उसको हम कहेंगे मैनुअल नंबरिंग। अगर हम खुद एक नंबर जनरेट करना है तो ऑटोमेटिक नंबरिंग ले सकते हैं, क्योंकि ब्रांडेड आइटम के लिए कंपनी ने फिक्स करके सेंड करेंगे, तो इसलिए हम मैनुअल नंबरिंग लेना है। और यहाँ पे सेल वारंटी, परचेस वारंटी दोनों ट्रैक हो जाएगा। सेल वारंटी का क्या, कितना मंथ का वारंटी है यहाँ पे डिफाइन कीजिए, 12 मंथ, 20 मंथ्स, 30 मंथ्स करके। तो उस तरीके से बिजी में रिपोर्ट जनरेट होगा। अगर हम इमेज को सेव करना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ तो बिजी में इमेज सेविंग यूटिलिटी है, तो इसको आप यहाँ से यस करने से बिजी आपसे पूछेगा आपका प्रोडक्ट का इमेज कहाँ पे रखा है। मान लीजिए प्रोडक्ट का इमेज ये है, एग्जाम्पल प्रोडक्ट का इमेज एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए दिस वन। तो यहाँ पे हमने इमेज को सेलेक्ट किया है और इसको हम सेव करेंगे तब ऑटोमेटिकली इमेज गूगल ड्राइव में सेव होगा। अगर आपको गूगल ड्राइव में नहीं चाहिए तो लोकल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा इमेज गूगल ड्राइव में सेव होगा। तो इस तरीके से हम सेव करेंगे। अगर हम कभी भी इस इमेज को व्यू करना है, यहाँ पे क्लिक करनी है, बिजी में गूगल ड्राइव का आइकॉन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक आइटम मास्टर क्रिएशन का तरीका है। आइटम मास्टर क्रिएशन के बाद अगर हम कभी भी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर हम ग्रुप क्रिएट करना है तो यहाँ पे तो आइटम ग्रुप इस तरीके से क्रिएट हुआ है, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन। नया क्रिएट करने के लिए ऐड में जाके क्रिएट कर सकते हैं। मटेरियल सेंटर हम क्रिएट यहाँ से करेंगे, मटेरियल सेंटर। सो यहाँ पे गोडाउन एंड शोरूम का 2 मटेरियल सेंटर अवेलेबल है। और इसके बाद हम आएंगे अकाउंट मास्टर क्रिएशन पे। अकाउंट मास्टर क्रिएशन में ग्रुप वाइज अकाउंट हम देख लेंगे, सनराइज डेबिटर ग्रुप्स। डेबिटर में दीवान ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड या हमारा कॉर्पोरेट कस्टमर है। सो
अकाउंट मास्टर क्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर का नाम और उनका ग्रुप। नॉर्मली सनराइज डेबिटर ग्रुप आएगा, लेकिन हमने एक नया ग्रुप क्रिएट किया है कॉर्पोरेट कस्टमर, एंड दिस ग्रुप इज कम्स अंडर द डेबिटर ग्रुप ओनली। ये एक सब ग्रुप है कॉर्पोरेट कस्टमर, लेकिन ये ग्रुप है सब सनराइज डेबिटर ग्रुप के नीचे आएगा। और उनका जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहिए। और इसी तरीके से हम लोकल कस्टमर है तो उनका भी इस लोकल कस्टमर ग्रुप में हम ऐड करेंगे, क्योंकि अलग अलग कस्टमर के लिए अलग प्राइस हम डिफाइन करने के लिए इस तरीके से ग्रुप हम मैनेज करना है, तभी वो हो जाएगा। तो ये हो गया अकाउंट मास्टर क्रिएशन। अगर हम सेल्समैन का डिफाइन करना है, यहाँ पे सेल्समैन इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। सेल्समैन का नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका कमीशन परसेंटेज कितना है सेल्समैन का, और सेल्समैन का कमीशन अकाउंट के लिए एक अकाउंट हेड यहाँ पे टैग करनी है। यहाँ पे एक अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है अरुण सेल्समैन करके, एक ग्रुप है सेल्समैन ग्रुप के अंडर, और ये ग्रुप आ जाएगा क्रेडिटर ग्रुप के अंडर, क्योंकि उनको हम पे करना है ना, तो पेमेंट एडजस्टमेंट के लिए ये ग्रुप में हम क्रिएट कर चुका है। इस तरीके से हम सेल्समैन को क्रिएट करेंगे। एक बार हमारा मास्टर क्रिएशन, मास्टर मैनेजमेंट का सेटअप कंप्लीशन करने के बाद हम और भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लाइक स्कीम मैनेजमेंट। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशंस में आएंगे स्कीम मैनेजमेंट। मान लीजिए स्कीम मैनेजमेंट है दिवाली ऑफर। अगर हम दिवाली ऑफर रखना है तो इस डेट से इस डेट तक हमारा ऑफर चलना है। माइक्रोवेव ओवन के लिए और एयर कंडीशन के लिए 30% का डिस्काउंट जाना चाहिए कस्टमर को, माइक्रोवेव के लिए 25%, टेलीविजन के लिए 30%। तो यहाँ पे हम डिफाइन करके रखेंगे, तो इस डेट पे फॉर एग्जांपल हम बिल चढ़ाएंगे तो उस डेट पे वो स्कीम अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम स्कीम को डिफाइन कर सकते हैं। और साथ साथ हम टारगेट को यूज करेंगे, तब यहाँ पे टारगेट कॉन्फ़िगरेशन आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन मेनू, वहां पे टारगेट कॉन्फ़िगरेशन में सेल्स कॉन्फ़िगरेशन में जाके डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए ए है टारगेट करके एक नेम आपने दिया हुआ है, ऐड न्यू में जाके दे सकते हैं क्या नेम चाहिए, वो नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। तब वो कॉन्फ़िगरेशन का विंडो यहाँ पे आ जाएगा। पार्टी वाइज टारगेट सेटअप, आइटम वाइज, ब्रोकर वाइज, पार्टी ग्रुप वाइज, आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज, पार्टी आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम ग्रुप वाइज, ब्रोकर पार्टी वाइज, ब्रोकर पार्टी ग्रुप वाइज, ब्रोकर आइटम वाइज, ब्रोकर आइटम ग्रुप वाइज। इस तरीके से बहुत सारे टारगेट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो बिजी में एक पावरफुल मॉड्यूल है टारगेट कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप यूज करते हुए एंड ऑफ द डे आपका टारगेट का रिलेटेड पूरा रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम अभी एक टारगेट करके एक फॉर्मेट क्रिएट करके डिफाइन किया हुआ है। सेल्समैन का टारगेट डिफाइन किया हुआ है, अरुण के लिए 2 लाख का टारगेट, हरीश के लिए 2.50 लाख का टारगेट, राधिका 1 लाख रुपया टारगेट। अगर अरुण ने 2 लाख रुपया कमिट हो जाएगा तब 3000 इंसेंटिव, हरीश ने 2.50 लाख हो जाएगा तब 2000 इंसेंटिव मिलेगा उनको, 1 लाख रुपया राधिका करेंगे तब उनको 3000 मिलेगा। सेकेंड लेवल टारगेट भी डिफाइन किया हुआ है। अगर अरुण ने 5 लाख रुपया टारगेट कमिट करेंगे, मतलब करेंगे, तो उनको 10,000 मिलेगा। हरीश ने 5 लाख करेंगे तो उनको 8,000 मिलेगा। राधिका 3 लाख रुपया करेगा, उनको 8,000 मिलेगा। तो इस तरीके से टोटली 3 लेवल पे हम टारगेट सेट कर सकते हैं। 3 लेवल पे, यहाँ पे तो 2 लेवल पे हमने किया हुआ है। अगर आपको 3 लेवल पे कर सकते हैं, अलग अलग मोड पे कर सकते हैं, पार्टी वाइज, आइटम वाइज, ब्रोकर वाइज, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम स्कीम के अलावा टारगेट कॉन्फ़िगर यहाँ पे करनी है। तो इसके बाद हम आएंगे पार्टी वाइज आइटम प्राइस स्ट्रक्चर। सो पार्टी वाइज आइटम प्राइस स्ट्रक्चर इसलिए यूज होता है, पार्टी में 2 ग्रुप्स है फिलहाल हमारे डेटाबेस में, लोकल कस्टमर, कॉर्पोरेट कस्टमर। तो लोकल कस्टमर के लिए क्या प्राइस में बिल होना है, तो यहाँ पे डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल लोकल कस्टमर, तो एरो मार्क प्रेस करने से नीचे लोड हो जाएगा, आइटम का ग्रुप लोड हो जाएगा। यहाँ पे हम डिफाइन करनी है क्या रेट पे, डिस्काउंट पे बिल होना है, और क्या एमआरपी पे बिल होना है, क्या सेल्स प्राइस पे बिल होना है, यहाँ पे डिफाइन करनी है। इसी जैसे हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए सेट करना है, तो कॉर्पोरेट ग्रुप लेना है, कॉर्पोरेट कस्टमर ग्रुप, और अपने आप आइटम ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे तो डिफाइन कर चुका है, एयर कंडीशनर 28, माइक्रोवेव 30, रेफ्रिजरेटर 20 करके। इस हिसाब से कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए
बिलिंग हो जाएगा। लोकल के लिए नॉर्मल प्राइस, कॉर्पोरेट प्राइस कस्टमर्स के लिए, कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए एक स्पेशल प्राइस में बिलिंग हो जाएगा। सो ये हो गया पार्टी वाइज आइटम प्राइस स्ट्रक्चर। सो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ट्रांजैक्शन वाउचर पे। सो ट्रांजैक्शन वाउचर पे सबसे पहले कोटेशन एंट्री। अगर किसी कस्टमर हमारे पास आ जाएगा तो उनको कोटेशन देना है, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए पोर्टिस हॉस्पिटल, यहाँ से सेल्समैन लेंगे, यहाँ से आइटम लेंगे, और हम मटेरियल सेंटर आइटम लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3-4 गोडाउन है। तो एक गोडाउन पे रेफ्रिजरेटर डंप किया है, एक गोडाउन पे टीवी डंप किया है, टेलीविजन डंप किया है, एक गोडाउन में माइक्रोवेव ओवन है। तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग गोडाउन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस विंडो से। मान लीजिए गोदरेज डबल डोर रेफ्रिजरेटर गोडाउन से हम डिस्पैच कर रहे हैं, तो यहाँ से इस तरीके से हम ले लेंगे। तो हम आइटम मास्टर क्रिएशन टाइप पे स्पेसिफिकेशन वहाँ पे हम डिफाइन करके रखा था, तो इसलिए ये विंडो पे अपने आप आ जाएगा। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे डिफाइन किया था ऑलरेडी आइटम मास्टर पे। तो इसलिए वो यहाँ पे आइटम हम ले लेंगे, तब ऑटोमेटिकली आइटम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो बिलिंग ऑपरेटर ने देख सकता है, तो ये प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन उनको देख के कस्टमर को बता सकते हैं। इसके बाद हम अगर कुछ और प्रोडक्ट बिल करेंगे, टेलीविजन, तो अगर हम टेलीविजन शोरूम से डिस्पैच करते हैं तो शोरूम करके लेंगे, तो शोरूम करके लेके हम इसको हम सेव करेंगे। सो यहाँ पे हम प्राइस को डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल डबल डोर का 50,000 रुपीज़। जैसे ही हम टीवी का प्राइस यहाँ पे डिफाइन करेंगे 40,000 रुपीज़। अगर ये हो गया आइटम वाइज बिलिंग, हम अगर हम इसको मल्टीरेट करना है, टैक्स इंक्लूसिव करना है बिलिंग, तो वो भी हो जाएगा यहाँ से। इसको हम सेव करने के बाद कोटेशन का प्रिंट आउट इस तरीके से मिल जाएगा। ये है कोटेशन का प्रिंट आउट। सो कोटेशन के बाद अगर हम कोटेशन डायरेक्टली ऑर्डर पे लेना चाहेंगे, मतलब ऑर्डर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब यहाँ पे F11 का शॉर्टकट की का यूज करना है, F11। यहाँ पे F11 की प्रेस करेंगे तब पेंडिंग कोटेशन का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ से पिक करके डायरेक्टली ऑर्डर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर नहीं चाहिए, डायरेक्टली हम सेल्स एंटर करना है और मटेरियल इशू मींस डिलीवरी चलन पोस्ट करना है, तो वहां पे भी हम F11 की से ले सकते हैं। मान लीजिए पोर्टिस हॉस्पिटल, यहाँ पे हम F11 की प्रेस करेंगे तो पेंडिंग कोटेशन इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी आ जाएगा। इसी जैसे हम सेल्स में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेल्स में जाके यहाँ पे पोर्टिस हॉस्पिटल, और यहाँ पे हम F11 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी कोटेशन से हम लोड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोटेशन तो आ गया है, और यहाँ पे तो हम प्राइस हमने डाल दिया 50,000 रुपीज़। डिस्काउंट यहाँ पे आ रहा है 20%, क्योंकि ये पार्टी है कॉर्पोरेट कस्टमर है, और हमने वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में किया था कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए रेफ्रिजरेटर हम सेल करेंगे तब 20% का डिस्काउंट होना जाना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे, टेलीविजन का प्रोडक्ट, तो टेलीविजन के लिए यहाँ पे 25% डिस्काउंट जा रहा है, क्योंकि पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर में हम डिफाइन किया था टेलीविजन के लिए 25%। इसी जैसे हम स्कीम अप्लाई करना है, मान लीजिए स्कीम अप्लाई करना है, तो स्कीम के लिए हम डिफाइन किया था दिवाली स्कीम। दिवाली का डेट यहाँ पे चेंज करेंगे 05/11/2023, और पार्टी का नाम है पोर्टिस हॉस्पिटल, और यहाँ से हम रेफ्रिजरेटर ये वाला लेंगे, रेफ्रिजरेटर, और इसको हम सेव करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक स्कीम, लेकिन स्कीम तो अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो इसका डेट हम थोड़ा सा चेंज करेंगे 1, यहाँ पे 01 न्यू ईयर ऑफर हम देख लेंगे। न्यू ईयर ऑफर सेल्स एड 01/01/2024, यहाँ पे पार्टी का नाम रेफ्रिजरेटर,
सो यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक स्कीम करके, अगर स्कीम है अवेलेबल है तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, अगर स्कीम नहीं है तो एक बार हम यहाँ से कॉन्फ़िगर करना है। सो अब देखेंगे दिवाली में क्या ऑफर हमने सेट किया है। दिवाली है 1/11 से लेके 10/11 तक, एयर कंडीशनर के लिए 30% डिस्काउंट और माइक्रोवेव के लिए 25%। इसी जैसे न्यू ईयर का ऑफर है भी देख लेंगे हम। न्यू ईयर का है गोदरेज वॉशिंग मशीन, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे तब एक फ्री क्वांटिटी है, इसको हम अप्लाई करके देखेंगे और इसका डेट हम याद रखनी है, अगर डेट मिसमैच होगा तब स्कीम अप्लाई नहीं होगा। तो एक एक 24 का डेट में हम एक बिल करेंगे। डेट है 1/1/2024। यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल, और आइटम का नाम है गोदरेज वॉशिंग मशीन। यहाँ पे आइटम का नाम एक बार कंफर्म करेंगे। आइटम का नाम है गोदरेज वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक। जीरो वन जीरो वन। ये वाला है आइटम फुल्ली ऑटोमेटिक। तो अपने आप स्कीम अप्लाई हो जाएगा, रेड कलर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्कीम अप्लाई नहीं होगा तब ब्लू कलर में दिखेगा, अप्लाई होने के बाद वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे हम स्कीम डिफाइन किया था, वॉशिंग मशीन परचेज करने से एक माइक्रोवेव ओवन फ्री है। तो इस तरीके से स्कीम अप्लाई हो जाएगा। एक बार स्कीम अप्लाई होने के बाद प्रिंट हम इस तरीके से करेंगे, प्रिंट पे स्कीम प्रिंट होके आएगा। देखिए पहले वाला आइटम पे तो प्राइस 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस डिफाइन नहीं किया है। एक बार प्राइस को डिफाइन करके भी देखेंगे, यहाँ पे हम प्राइस डिफाइन नहीं किया है तो इसलिए वो 0 आ रहा है। सेटलमेंट समरी इस तरीके से आएगा, यहाँ पे कैश है तो कैश में डिफाइन करना है, अगर वो कस्टमर ने कैश नहीं दिया है, उन्होंने कार्ड पेमेंट और पेटीएम से किया है, तो यहाँ पे पेटीएम से एडजस्ट करना है वहाँ। ओके। अगर नरेशन कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे हम पेटीएम का रेफरेंस नंबर कुछ है यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे, प्रिंट इस तरीके से मिल जाएगा। A4 A5 बोथ साइज में हम प्रिंट को रिपोर्ट को प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट इस तरीके से मिल जाएगा। प्रिंट के बाद अगर हम ईमेल करना है तो ईमेल भी यहाँ से भेज सकते हैं, और एसएमएस करना है और व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप फीचर यहाँ से हम एनेबल करनी है एसएमएस ईमेल कॉन्फ़िगरेशन से। व्हाट्सएप का एपीआई यहाँ पे हम सेव करके कॉन्फ़िगर करना है, ये तो फ्री व्हाट्सएप एपीआई है, यहाँ पे हम डिफाइन करके रखेंगे तो अपने आप व्हाट्सएप चला जाएगा। सो व्हाट्सएप इस तरीके से चला जाएगा, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा पार्टी मास्टर से। अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर भी चेंज करके सेंड कर सकते हैं। तो पार्टी को इस तरीके से व्हाट्सएप जाएगा, पार्टी क्या करेगा, यहाँ से वो लिंक प्रेस करेंगे तो इनवॉइस उनको मिल जाएगा, लिंक प्रेस करना है तब इनवॉइस उनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से व्हाट्सएप भी हम बिजी से डायरेक्टली कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। सेल्स ट्रांजैक्शन इस तरीके से बिजी में करना है। इसके बाद अगर हम गोडाउन में स्टॉक है, स्टोर के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, तब हम स्टॉक ट्रांसफर एंट्री चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए स्टॉक ट्रांसफर है, गोडाउन है, फ्रॉम गोडाउन टू शोरूम, गोडाउन से शोरूम हम ये आइटम सेंड किया है, शेयर किया है और मूवमेंट किया है, तो हम इस तरीके से स्टॉक ट्रांसफर मूवमेंट एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम डिलीवरी चलन पोस्ट करने हैं तो यहाँ पे डिलीवरी चलन पोस्ट कर सकते हैं, मटेरियल इश्यू टू पार्टी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है, टाइप में हम सेल्स चलन करके लेना है, सेल्स चलन। सो ये हो गया ट्रांजैक्शंस रिलेटेड, बहुत सिंपल है कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांजैक्शन। फाइनली रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग में बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिपोर्ट अवेलेबल है, हम एक बार एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम डिस्प्ले में रिपोर्ट लेना चाहेंगे तो बहुत सारे रिपोर्ट्स है, फाइनल रिजल्ट, ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है, आप यहाँ से फेवरेट्स मेनू में
डाल सकता है। फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको आप सेलेक्ट करना है, यहाँ से फेवरेट्स में जाके ऐड टू फेवरेट्स क्लिक करेंगे तब इस तरीके से पॉपअप मिल जाएगा। वहां पे नेम भी चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकेंगे। नाम को चेंज करके सेव प्रेस करेंगे तब फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स यहाँ पे डाल दिया है। सो सबसे पहले गोडाउन वाइज ब्रांड वाइज स्टॉक स्टेटस। अगर आप बिजी में गोडाउन वाइज ब्रांड वाइज स्टॉक देखना है, क्लोजिंग स्टॉक देखना है, तो यहाँ से मटेरियल सेंटर वाइज भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे मटेरियल सेंटर फॉर एग्जांपल गोदरेज डबल डोर रेफ्रिजरेटर 9 पीस है, माइक्रोवेव ओवन 8 पीस है। सो इस तरीके से मिलेगा। अगर आप ब्रांड वाइज फिल्टर करनी है, गोदरेज का ही देखना है, तो इस तरीके से गोदरेज देख सकते हैं। अगर हम एलजी का देखना है तो एलजी का इस तरीके से देखेंगे। अगर हम कॉलमनार रिपोर्ट कुछ जनरेट करना है, बिजी में कॉलमनार रजिस्टर रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉलमनार में हम कॉन्फ़िगर कर दिया तो इस तरीके से रिपोर्ट मिल जाएगा। सो कॉलम वाइज मिल जाएगा। गोदरेज डबल डोर शोरूम में कितना है, गोडाउन में कितना है, टोटल स्टॉक कितना है। गोदरेज माइक्रोवेव ओवन शोरूम में कितना है, गोडाउन में कितना है, टोटल स्टॉक कितना है। तो इस तरीके से कॉलम वाइज रिपोर्ट मिल जाएगा। इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे आके एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, कॉलमनार रजिस्टर पे, स्टॉक स्टेटस पे आके हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो इसके बाद हम फेवरेट्स में आएंगे दोबारा। यहाँ पे वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स है, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रुप वाइज, हायरार्कियल वाइज, अल्फाबेटिकल वाइज एक्सेट्रा। इसी जैसे हम जीएसटी रिपोर्ट यहाँ से ले सकते हैं। जीएसटी समरी रिपोर्ट, इनपुट मतलब परचेस है, आउटपुट मतलब सेल्स है। यहाँ से हम समझ सकते हैं क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, कितनी जीएसटी पे करना है, क्या आरसीएम है, सब कुछ यहाँ से ढूंढ सकते हैं। और जीएसटी सेल्स टाइप समरी भी यहाँ पे ले सकते हैं। 18% कितना सेल हुआ है, 12% कितना हुआ है, लोकल कितना हुआ है, यहाँ से समझ सकते हैं। और एनुअल जीएसटी रिपोर्ट, पार्टी वाइज सेल जीएसटी रिपोर्ट। अगर बी टू सी दोनों पार्टी वाइज हम देखना है तो इस तरीके से मिल जाएगा। जीएसटी रिपोर्ट डायरेक्टली अपलोड करने के लिए जीएसटी रिटर्न करके हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं, ई रिटर्न हम कर सकते हैं। और जीएसटी रजिस्टर है, सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, सप्लाई आउटवर्ड रजिस्टर, लोकल सेंट्रल कंबाइंड करके भी देख सकते हैं, अलग अलग से भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं MIS विथ ग्राफ ऑल आइटम वाइज। यहाँ से हम MIS रिपोर्ट देख सकते हैं। ये आइटम कौन सा मंथ पे कितनी पीसेस सेल हुआ है, उसका ग्राफिकल पाई चार्ट वाइज रिपोर्ट मिलेगा। वहाँ पे हम इस तरीके से अलग अलग वे से हम रिपोर्ट को देख सकते हैं। जनवरी मंथ, मई मंथ का मंथ वाइज भी देख सकते हैं। और पेमेंट रिमाइंडर, अगर किसी पार्टी का पेमेंट ड्यू है, उस पार्टी को हम पेमेंट भेजना है, तो यहाँ से हम ईमेल, SMS, व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरीके से प्रीव्यू मिल जाएगा। सो पेमेंट रिमाइंडर इस तरीके से जाएगा, पार्टी का नाम, आपका नाम, और क्या है पेमेंट रिमाइंडर। मैसेज का कंटेंट इस तरीके से आएगा, योर बैलेंस अमाउंट ऑफ ड्यू बिल इज पेबल टू अस ऑन 1/1/2024 इज 57,362। तो इस तरीके से मिलेगा। और प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, बिल वाइज, पार्टी वाइज, गोडाउन वाइज, सेल्समैन वाइज प्रॉफिट। ये है सेल्समैन वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट। अरुण ने इतना सेल किया है, इतना इतनी प्रॉफिट कंपनी को अर्न करके दिया है। और कोटेशन वाइज रिपोर्ट, पेंडिंग कोटेशन कितनी है, आइटम वाइज, पार्टी वाइज, दोनों हम यहाँ से देख सकते हैं। आइटम वाइज देखेंगे और पार्टी वाइज भी देख सकते हैं। कोटेशन, पेंडिंग कोटेशन कितना है, क्या आइटम है, किस पार्टी है। और कोटेशन वाइज स्टेटमेंट भी यहाँ से मिलेगा, वोचर वाइज और डेट वाइज। सो ये है कोटेशन वाइज स्टेटमेंट, कितनी कोटेशन दिया था, कितनी क्लियर हुआ है, कितनी पेंडिंग है, सब कुछ यहाँ से जान सकते हैं। और सेल्समैन का कमीशन यहाँ से मिलेगा, ऑल सेल्समैन, वन सेल्समैन वाइज, डेट वाइज। अरुण ने कितनी सेल्स कमीशन अरुण को देना है 7,075, राधिका को देना है 9,270 रुपीज। उन्होंने कितनी बिल अमाउंट का सेल किया है, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और स्कीम रिपोर्ट देखनी है, अगर न्यू ईयर ऑफर का स्कीम देखना है और दिवाली ऑफर का स्कीम देखना है, यहाँ से हम न्यू ईयर ऑफर लेंगे और यहाँ पे हम डेट डाल के रिपोर्ट को हम देख सकते हैं। किस बिल पे स्कीम दिया हुआ है, किस पार्टी को दिया हुआ है, हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम सेल्स सेटलमेंट समरी देखना है, एंड ऑफ द डे हम सेटलमेंट समरी को लेना है सीरीज वाइज और यूजर वाइज। यूजर वाइज मतलब किस ऑपरेटर, बिलिंग ऑपरेटर ने बिल बनाया है,
उस हिसाब से रिपोर्ट जनरेट होगा। सीरीज मतलब एक पर्टिकुलर वाउचर सीरीज का हिसाब से होगा। कैश अमाउंट कितनी कलेक्टेड हुआ है, क्रेडिट कार्ड कितनी है, चेक कितनी है, क्रेडिट कार्ड 2 कितनी है, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम सेटलमेंट समरी सीरीज वाइज और यूजर वाइज दोनों यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम वारंटी चेक करना है किसी सीरियल नंबर वाइज, तो यहाँ से सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट और वारंटी दोनों मिल जाएगा। ये है सीरियल नंबर वाइज स्टॉक रिपोर्ट। कौन सा सीरियल नंबर कब सेल हुआ है, कितनी सेल हुआ है, क्या रेट पे सेल हुआ है, यहाँ से मिलेगा। अगर हम वारंटी देखना है, हिस्ट्री में दिखेगा। हिस्ट्री में आके यहाँ से हम सीरियल नंबर टाइप करना है और यहाँ पे हम वारंटी का डेट, अंडर वारंटी है क्या नहीं है क्या, कौन सा प्रोडक्ट है, कब सेल हुआ था, किसने बाय किया था, क्या रेट पे सेल हुआ था, सब कुछ यहाँ से हम वारंटी को समझ सकते हैं। सो इसके साथ साथ टारगेट रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। टारगेट रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, किस सेल्समैन ने कितनी टारगेट किया है। सो अरुण ने देख सकते हैं, अरुण ने 2 लाख का टारगेट दिया था उनको, 50,000 कमिट उन्होंने क्लियर किया है, मतलब वो 75% माइनस में दिख रहा है। हरीश ने 2.50 लाख दिया था, 2.50 लाख में 1 रुपया भी नहीं किया था उन्होंने। राधिका को 1 लाख रुपया दिया था, लेकिन राधिका भी कुछ भी नहीं किया है। तो इस तरीके से टारगेट का वेरिएंस रिपोर्ट समझ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताना था आपको, ईएमआई मैनेजमेंट। सो ईएमआई मैनेजमेंट कैसे करेंगे विजी में। सो मान लीजिए एक कस्टमर आ गया दुकान पे, उसका नाम है महाराजा टेक्सटाइल, और ये लेंगे हम, महाराजा टेक्सटाइल है। इन्होंने एक रेफ्रिजरेटर बाय किया है, और रेफ्रिजरेटर ये वाला बाय किया है उन्होंने 15,762 रुपीज़ पे। और उन्होंने बताया सर मेरे पास पेमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम है, फिलहाल मैं आपको क्रेडिट में लेना चाहता हूँ। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटलमेंट समरी है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टी यहाँ पे एडजस्ट करनी है, पार्टी अमाउंट पे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तब इस तरीके से विंडो मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्लिट ऑप्शन। स्प्लिट पे आके यहाँ पे हम नंबर ऑफ रेफरेंसेस, कितनी मंथ का ईएमआई उन्होंने हमसे पूछेगा, मान लीजिए 3 मंथ का। तो यहाँ पे 3 मंथ पे उन्होंने बताएगा सर मेरे को 3 मंथ का ईएमआई चाहिए, 3 मंथ में मैं क्लियर करूंगा। सो 3 मंथ डालना है, यहाँ पे मंथली लेके स्प्लिट करना है, तो अपने आप रेफरेंसेस क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए 15,762 रुपीज डिवाइडेड बाई 3, वो क्या होगा, 4,878 रुपीज होगा। तो यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हम ये अमाउंट को, बिल को सेव करेंगे। अगर उन्होंने पेमेंट करेंगे, तब वो एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करना है, ट्रांजैक्शन रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में आके पार्टी का नाम यहाँ पे लेना है महाराजा टेक्सटाइल। अगर पहले मंथ का वो ईएमआई भर रहा है, मान लीजिए पहला मंथ का उन्होंने 4,878 5,000 रुपीज उन्होंने पे किया है, मान लीजिए एग्जाम्पल, और 4,878 करके ही डाल देंगे। सो यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है इस मंथ पे, फर्स्ट मंथ का। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करनी है ईएमआई का। उन्होंने कैश दिया है, अगर उनका पेमेंट एडजस्ट हो गया, उसके बाद हम आउटस्टैंडिंग देखना है, तो यहाँ पे आके आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, अमाउंट रिसीवेबल, और अमाउंट रिसीवेबल में जाके सेलेक्टेड अकाउंट में जाके यहाँ पे हम महाराजा करके लेंगे, महाराजा टेक्सटाइल। महाराजा का 2 ईएमआई बचा है, ये देखिए, एक ईएमआई तो उन्होंने दिया हुआ है और 2 ईएमआई बचा है। 9,757 है टोटल अमाउंट, बैलेंस अमाउंट। सो इस तरीके से हम ईएमआई को मैनेज कर सकते हैं। फाइनली द कंक्लूजन इज, बिजी सॉफ्टवेयर आपको यूज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्ट और दुकान के लिए एक अच्छे तरीके से हम ऑपरेशन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यह है फाइनल कंक्लूजन। इस सब्जेक्ट को लेके आपके माइंड पे कोई भी सवाल है, क्वेरी है, प्रश्न है, तो आप Q&A सेशन पे आप चैट कर सकते हैं। ये था आज का वेबिनार का सब्जेक्ट।